नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते बिल्कुल वही डेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जो आप बहुत ही ज्यादा टाइम से खोज रहे हैं। तो एक तरीके से खुशखबरी वाली ये वीडियो आप इसको कह सकते हो। तो बिल्कुल लॉन्च डेट तो मैं आपको ब्रेजा की बताने ही वाला हूं इस वीडियो के अंदर। साथ में जैसे आपको पता है कि मंथ की स्टार्टिंग है तो मेरे पास बाकी भी सारा इंडियन कार मार्केट का डाटा आना स्टार्ट हो जाता है। तो सारी ब्रांड्स के चिट्ठे भी खोल दूंगा इस वीडियो के अंदर और मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की डेट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और कॉन्टेस्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वीडियो के अंदर रहेगा ही, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक बटन को, हाई बटन को भी साथ में दबा देना। रेनॉल्ट ने क्या सेल करी है मार्च 2026 के अंदर? इन्होंने सेल करे हैं 5046 यूनिट्स मार्च 2026 के अंदर। अगर मैं कंपेयर करता हूं मार्च 2025 से 2846 यूनिट्स इन लोगों ने सेल करे थे। मैसिव 77% का YOY ग्रोथ हो गया है। YOY का दोस्तों मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर। तो आगे वीडियो के अंदर जहां पर भी मैं YOY को मेंशन करूंगा उसका मतलब हो गया मार्च 2026 वर्सेस मार्च 2025। JSW-MG की अगर मैं बात कर ले तो इन लोगों ने सेल करे हैं 6528 यूनिट्स मार्च 2026 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात कर लेता हूं स्कोडा इंडिया की। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्कोडा इंडिया ने हाईएस्ट मंथली एवर सेल करी है इंडिया के अंदर, मतलब मार्च 2026 के अंदर। ऑल थैंक्स टू द ग्रेट सब 4 मीटर कार स्कोडा काइलैक। इन लोगों ने सेल करे हैं 7906 यूनिट्स मार्च 2026 के अंदर एज कंपेयर टू 7422 यूनिट्स मार्च 2025 के अंदर, मतलब 6.5% का YOY ग्रोथ हुआ है। तो ग्रेट गोइंग स्कोडा, बहुत ही अच्छी कार है स्कोडा काइलैक। रियली वैल्यू फॉर मनी कार, मैकेनिकली बहुत ही अच्छी है, गुड इंटीरियर्स, गुड पावर वेट रेशियो, एवरीथिंग इज गुड, बहुत अच्छी कार है। और ये YOY इंक्रीज क्यों हुआ है ब्रांड की सेल के अंदर? क्योंकि नए वेरिएंट्स भी काइलैक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो ग्रेट गोइंग स्कोडा। ओ किया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किया इंडिया की। किया इंडिया ने बेस्ट एवर मंथली सेल परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑब्वियसली सेल्टोस का फेसलिफ्ट हो गया तो बेनिफिट इनको कुछ टाइम के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा। और लड्डू एनकैप के अंदर वो कार अब 5 स्टार लेकर आ गई है, तो बहुत सारे लोग उस चीज से भी काफी ज्यादा खुश हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटीज नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जी एनकैप एंड बी एनकैप। तो मंथली सेल जो किया की रही है वो 29112 यूनिट्स रही है मार्च 2026 के अंदर। 14.5% का YOY ग्रोथ भी दिखाया गया है। 525 यूनिट्स इन लोगों ने सेल करे थे मार्च 2025 के अंदर, मतलब लग्जरी ड्राइंग रूम्स की भी अच्छी खासी सेल हो रही है। किया के भाई Hyundai की भी बात कर लेते हैं। मार्च 2026 के अंदर Hyundai ने सेल करे हैं 69004 यूनिट्स। इसके अंदर 55064 यूनिट्स डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया के अंदर सेल करे गए हैं। एंड दे हैव सोल्ड 13940 यूनिट्स इंटरनेशनली, मतलब एक्सपोर्ट करे गए हैं इतने यूनिट्स। और ये Hyundai के मार्च के सबसे ज्यादा सेल है, मतलब मार्च के महीने में इन लोगों ने अभी तक इतनी सेल नहीं करी है। नेक्स्ट है दोस्तों M&M मोटर्स। अब M&M मोटर्स का ना दोस्तों जो डाटा आता है उसके अंदर एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि महिंद्रा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसे मैं आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस के अंदर बताता रहता हूं। साथ में इनके बाकी सारे व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर मैं डोमेस्टिक सेल की बात कर लेता हूं, M&M ने, मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो सेल करा है मार्च 2026 के अंदर 60272 यूनिट्स इन लोगों ने सेल करे हैं। 25% YOY ग्रोथ हो गई है डोमेस्टिकली। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इनकी सेल की बात कर लेता हूं, जिसके अंदर दुनिया भर के ये लोग सारे व्हीकल्स को इंक्लूड कर लेंगे, मतलब इनके अंदर इनके कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह और एक्सपोर्ट को भी ये लोग काउंट करते हैं, उसका दोस्तों जो नंबर है वो रहा है 99969 यूनिट्स मार्च 2026 के अंदर, मतलब अराउंड 1 लाख यूनिट्स। तो इसको टाटा से पहले काउंट करना चाहिए या इसको टाटा के बाद काउंट करना चाहिए, ये चीज दोस्तों मेरे को कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना। नेक्स्ट दोस्तों जो मैं बात कर लेता हूँ टाटा मोटर्स की, तो मोमेंटम अच्छा ही रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रही है टाटा मोटर्स। सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया का जो पायदान इन लोगों ने थाम के अभी भी रखा हुआ है। अगर मैं पहले डोमेस्टिक सेल की बात करता हूँ वो है 66192 यूनिट्स। टोटल सेल की बात कर लेता हूँ जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होते हैं 66971 यूनिट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ टाटा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताया था कि टाटा सियरा का नंबर टाटा ने इस वक्त ऑफिशियल कर दिया है कि 20,000 यूनिट्स ऑलरेडी टाटा सियरा के सेल हो चुकी हैं। तो ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ टाटा पंच फेसलिफ्ट, टाटा नेक्सन और टाटा सियरा, ब्रांड काफी अच्छा कर रही है। कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन दोस्तों ये रहने वाला है आज का कि ऐसी 3 कार्स आप लोगों ने मेंशन करनी है जिनके अंदर आपको CNG प्लस ऑटोमेटिक मिल जाता है। कोई नहीं दूर दूर तक। न्यूमेरो उनो की बात कर लेते हैं। MSIL मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं। डोमेस्टिक सेल जो MSIL ने करी है 169,428 यूनिट्स। इसके अंदर दोस्तों जो OEM रहे हैं, मतलब जिसके अंदर आप टोयोटा को ये लोग जो कार्स देते हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो, 8783 यूनिट्स वो रहे हैं। एक्सपोर्ट की बात कर लेता हूं 47040 यूनिट्स रहे हैं।
अगर टोटल यूनिट्स की मैं बात करता हूँ कितने सेल करे हैं MSIL ने, 2525251 यूनिट्स। तो थोड़ा सा दोस्तों मार्केट के बारे में भी जानना जरूरी होता है। इंडियन कार मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आप बेस्ट कार बाइंग डिसीजन भी ले सकते हो और इंडियन कार मार्केट की हर चीज से अवेयर भी रह सकते हो, जो एक तरीके से बहुत अच्छी चीज है। अब मेरे पास काफी दिनों से काफी सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके पास कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज के एंड से एक डेट निकल कर आ रही है। तो मेरी टीम भी उन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होती है। मेरे जो सारे सोर्सेज हैं वो भी इन चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। हम लोगों को दोस्तों ये चीजें पता है, लेकिन मैंने आप लोगों को जो बोला था कि मैं सिर्फ एक रिजिड अपडेट ही दूंगा, जो एक तगड़ी अपडेट आएगी ब्रेजा फेसलिफ्ट की डेट को लेकर, वही मैं आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रिजिड अपडेट ही लेकर आया हूँ। प्रियांशु मिश्रा जी का भी एक कमेंट आया था कल, जो चैनल के काफी टाइम से सब्सक्राइबर हैं। तो उन भाई ने एक ब्रेजा को स्पॉट किया था जो रोड के ऊपर चल रही थी। तो चैनल के साथ प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं भाई को। तो दोस्तों हम लोगों ने इस ब्रेजा को अच्छे से चेक कर लिया था। ये ब्रेजा फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक मॉडिफाइड ब्रेजा है जो रोड के ऊपर चल रही है। तो अगर आपको इस बारे में कोई मिसगाइड करता है कि ये वाली ब्रेजा जो है ये फेसलिफ्ट है जो मैंने आपको दिखाई है, दोस्तों इन बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। अब जो डेट के बारे में दोस्तों मेरे पास रिजिड अपडेट आई हुई है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास जो ब्रेजा फेसलिफ्ट की रिजिड अपडेट आई हुई है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कटआउट दिखाता हूँ दैनिक भास्कर अखबार का। अब दोस्तों कोई छोटी मोटी अखबार नहीं है, दैनिक भास्कर काफी अच्छी और बड़ी अखबार है। और दोस्तों ये मेरे को एक सब्सक्राइबर के एंड से इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है, मेल भी करी गई थी। तो कृपांशु भाई को दिल से धन्यवाद इसके लिए। ये दैनिक भास्कर का जबलपुर एडिशन है और डाटा भाई के द्वारा बहुत ही अच्छा मेरे को मेल करा गया है। जो अखबार का कटआउट है उसका पेज नंबर भी मेरे पास आया हुआ है, पेज नंबर 14 है। इसके अंदर मैं आपको पहले मार्क करके दिखा देता हूं कि कौन सी कार्स इस मंथ आने वाली है, उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। जिसके अंदर वोल्क्सवैगन टाइगून के फेसलिफ्ट के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, जो मैं काफी टाइम से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं। मतलब 9 अप्रैल जो इस कार की डेट है वो बिल्कुल करेक्ट मेंशन करी गई है। टोयोटा इबेला जो ई विटारा का रीबैज वर्जन है टोयोटा के अंदर, वो भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी मंथ के अंदर ये भी कार आने वाली है। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर ये मेंशन कर दिया था। दोस्तों जो अपने ध्यान देने वाली चीज है, जो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के ध्यान देने वाली चीज है, जो हम सब भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की चीज है, दोस्तों आप नीचे की तरफ गौर करिए। इस दैनिक भास्कर के जबलपुर एडिशन के अंदर जो 20 अप्रैल को जगरनॉट ऑफ इंडियन कार मार्केट का नाम मेंशन किया हुआ है, मतलब मारुति ब्रेजा, ये दोस्तों दैनिक भास्कर के माध्यम से निकलकर आई हुई डेट है। अब जहां तक बाकी सारी कार्स को दोस्तों देखा जाए, वो सारी कार्स इन लोगों ने जो मेंशन करी है बिल्कुल सही है और बहुत ही बड़ी अखबार है दोस्तों दैनिक भास्कर, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इस अखबार का ई वर्जन है ना दैनिक भास्कर का, उसके भी जबलपुर एडिशन के पेज नंबर 10 के ऊपर ये सेम चीज मेंशन करी गई है। वो वाली चीज दोस्तों मेरी टीम ने मेरे को निकाल कर दी है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा पुख्ता डाटा हम लोगों को मिलता है उतना ही बढ़िया होता है। ई न्यूज़पेपर के अंदर ये पेज नंबर 10 के ऊपर मेंशन है और जो असली वाला मतलब जो कागज का अखबार आता है उसके अंदर दोस्तों ये पेज नंबर 14 के ऊपर मेंशन है, जो मैंने आपको एरो मार के दिखाया है। अब मैं आपको साथ में ये वाली चीज भी मेंशन कर देता हूं कि मेरे को MSIL के एंड से अभी तक ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है। हालांकि ये जो अखबार है ये कोई छोटी मोटी अखबार नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वाली एक डेट है जो अभी निकल कर आई है। खुफिया सिंह मेरे को डेट के बारे में एंड में ही बताएंगे, मतलब 2 से 3 दिन पहले ये लोग मेरे को बताने वाले हैं। इससे पहले ये लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। वो तो मैं आप लोगों को काफी टाइम से मेंशन करते हुए आ रहा हूं, लेकिन जो इतने पुख्ता सोर्स के एंड से जो डेट निकल कर आई है दोस्तों, वो मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। ये कोई दोस्तों ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर जो एक बहुत ही बड़ी अखबार है इंडिया के अंदर, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया हुआ है इस डेट के बारे में। अब ये वाली डेट ऑफिशियल होती है कि नहीं होती है, ये मैं आपको बहुत ही जल्दी आगे आने वाले टाइम के अंदर बता दूंगा। लेकिन अभी जो अखबार के एंड से मतलब दैनिक भास्कर के एंड से जो डाटा निकल कर आया है वो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है। और ये रिटर्न डाटा है एक जानी मानी अखबार के अंदर, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और जैसे मैं आप लोगों को बोलते हुए आ रहा हूं कि मेरे को बिल्कुल भी कोई रीजन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग अपनी मारुति ब्रेजा जो एक तरीके से बिल्कुल फाइनल हो चुकी है उसको लॉन्च ना करे। लॉन्च ना करने की कोई भी वजह इस वक्त मेरे को दिखाई देती नहीं है दोस्तों। तो ये वाली डेट कब MSIL के एंड से ऑफिशियल होती है बिल्कुल से मैं आपको बताऊंगा। चैनल के ऊपर रोज आना बहुत जरूरी है, उसके लिए चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।